हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं स्पाइरल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। स्पाइरल मॉडल क्या होता है, फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड उसका डायग्राम, उसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फर्स्ट हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। द स्पाइरल मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। मीन्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यही है। हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल। उन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्पाइरल मॉडल होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल एंड द इटरेटिव मॉडल। मीन्स इसमें वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल कॉम्बाइन रहते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होता है वाटरफॉल एंड इटरेटिव मॉडल का। इट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। मीन्स इसमें रिस्क हैंडलिंग एक अलग से फीचर्स अवेलेबल होता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय बेरी बोएम इन द ईयर 1986। ये बेरी बोएम के द्वारा 1986 में डेवलप किया गया। इट इज़ कॉल्ड द मेटा मॉडल। मेटा मॉडल मीन्स मॉडल अबाउट मॉडल, क्योंकि इसमें कई सारे मॉडल इन्वॉल्व हैं। बिकॉज it contain all the life cycle model. Business analyst is required to reduce the risk with the help of the developer and client. Means इसमें बिजनेस एनालिस्ट एक अलग से फीचर्स होता है जो रिस्क को रिड्यूस करता है डेवलपर एंड क्लाइंट की मदद से। मीन्स बिजनेस एनालिस्ट डेवलपर एंड क्लाइंट के साथ काम करता है एंड रिस्क को रिड्यूस करता है। ईच फेस बिगन विद अ गोल। हर एक फेस मीन्स ये जो हमारे 4 तरह के फेस हैं, हर एक फेस में कोई ना कोई गोल होता है। इसको अभी हम समझते हैं। ईच फेस बिगन विद अ गोल फॉर द डिज़ाइन एंड व्हेन द डेवलपर और क्लाइंट रिव्यू द प्रोग्रेस। मीन्स हर एक फेस में कोई ना कोई गोल होता है कंप्लीट करने के लिए। एंड वो कब ख़त्म होता है, जब डेवलपर मीन्स क्लाइंट जो उसको यूज़ करेगा, क्लाइंट उसको देख लेगा एंड कह देगा कि हाँ ये परफेक्ट है। तब तक उसको कंप्लीट करना पड़ेगा उस फेज़ को, जब तक क्लाइंट कह नहीं देता कि हाँ ये अच्छा है। दिस मॉडल इज़ सूटेबल फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। मीन्स इसमें रिस्क हैंडलिंग पहले से इन्वॉल्व होता है जो रिस्क को हटा देता है। ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बहुत बेनिफिट्स होता है। हम देखते हैं, इसके डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट जैसे हम कोई मॉडल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें प्लानिंग होती है, उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, फिर जो जो चीज़ चाहिए रिक्वायरमेंट जो भी उसको इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड फेज में उसमें जो भी रिस्क वाली चीज़ें होती हैं उसको हटा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उसको प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं। फिर उसके बाद कोडिंग एंड टेस्टिंग आता है, वो जो इंजीनियर करता है कोडिंग एंड टेस्टिंग। एंड उसके बाद जो हमारा आता है इवेलुएशन मीन्स कैलकुलेशन वाला सारा काम वो करते हैं वर्कर्स। ये 4 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इसकी, दिस मॉडल आर आइडियल फॉर द लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। मीन्स ये मॉडल जो स्पाइरल मॉडल है ये बड़े प्रोजेक्ट को बनाने में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें हमारा रिस्क जो है, रिस्क हैंडलिंग पहले ही इसमें हटा दिया जाता है। मीन्स आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसको सारे रिस्क हटा दिए गए हैं। तो उसको फिर डेवलप्ड एंड रिव्यू करना सौखा हो जाता है। बड़े बड़े प्रोग्राम में अगर कोई रिस्क या फिर कोई एरर आ जाती है तो उसको डीबग करना औखा होता है। ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में एरर को हैंडल करना बहुत औखा हो जाता है। कस्टमर कैन सी द प्रोटोटाइप एट ईच स्टेज विच इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मीन्स इसमें वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें वाटरफॉल मॉडल इंटरेक्टिव मॉडल में जो है हमारा कस्टमर इन्वॉल्व होता है साथ में, कि क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है
प्रोजेक्ट में, तो ये फिर कस्टमर देख सकता है उस प्रोटोटाइप मॉडल को, एंड उसमें जो भी कोई कमी आएगी तो कस्टमर फिर कह देगा, तो उसको इंक्रीज़ करना सौखा हो जाता है एंड कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। रिस्क आर एनालाइजेज एट द फर्स्ट स्टेज, मीन्स ये भी इसकी एडवांटेज है कि रिस्क पहले ही इसमें हटा दिए जाते हैं, जो भी रिस्क है। इट यूजेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मीन्स स्पाइरल मॉडल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इट अलाउ मल्टीपल इटरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस विच इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, मीन्स इसमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण इसकी क्वालिटी एंड रिलायबल ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल सारे का कॉम्बिनेशन होता है, सो ये ज़्यादा इसकी क्वालिटी एंड रिलायबल ज़्यादा होता है। सो अब हम इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं। दिस मॉडल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई सारे मॉडल इन्वॉल्व हैं, तो हर एक में जाके चेंजेस करना है, प्रोटोटाइप वाटरफॉल सारे का कॉम्बिनेशन है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको हैंडल करना। दिस मॉडल इज़ इनएक्सपेंसिव, क्योंकि कई सारे मॉडल इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग तरह के रिसोर्स लगेंगे, एंड एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें रिस्क हैंडलिंग भी इन्वॉल्व है। टाइम कंज्यूमिंग एज इट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ फेसेस, मीन्स कई सारे फेस हैं, इसके 4 तरह के फेस होते हैं, सो हर एक में टाइम लगता है। यहाँ पर इसमें अलग टाइम लगेगा, यहाँ पर अलग, सो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। द स्पाइरल मॉडल कैन बी रिसोर्स इंटेंसिव बिकॉज इट रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, मीन्स हर एक फेज में अलग अलग तरह के रिसोर्स की ज़रूरत होगी, सो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। द स्पाइरल मॉडल कैन बी रिसोर्स, ये हो गया हमारा। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ये हमारा स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो फिर इसको हम अलग अलग से 4 हिस्सों में डिवाइड करके फिर इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो वो पहले से ही छोटा होता है, उसके लिए अलग अलग तरह के रिसोर्स लगेंगे, सो वो ज़्यादा हमारा खर्चे वाला होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए सही होता है। सो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हमारा वाटरफॉल मॉडल ज़्यादा बेस्ट होता है। सो आज हमने किया स्पाइरल मॉडल, इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।